अगर आप मुझसे पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रामर का पार्ट है जो हमें इंग्लिश में सीखना ही चाहिए, अगर मुझे सिर्फ एक पिक करना होगा तो मैं डेफिनेटली टेंसेस ही पिक करूंगी। अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हैं, बेसिक टेंसेस समझ जाते हैं, सिंपल और कंटिन्यूस, तो आप कम से कम 50% कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर पाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। हम पढ़ेंगे कि काल, जिसे हम टेंसेस बोलते हैं इंग्लिश में, वो हम कैसे यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और उनका क्या मतलब होता है। बहुत सारे मिथ मैं आप लोगों के आज ब्रेक करूंगी और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ टेंसेस करेंगे एंड देन इसके सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं आप लोगों को एडवांस लेवल पे लेकर जाऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। ओके, तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली लर्न अबाउट टेंसेस। टेंसेस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसे हिंदी में हम बोलते हैं काल। मतलब ये बताता है कि कोई भी चीज कब हुई, किस समय पर हुई, पास्ट में कब हुई, फ्यूचर में कब होगी, तो इसके बारे में और जानते हैं। तो टेंसेस बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं आपके तीन मेजर टाइप के होते हैं। ओके, तो एक होता है आपका पास्ट टेंस, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, राइट। तो ये बताता है ऐसी कोई भी चीज, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं था, थी, है ना। तो ऐसी कोई भी चीज जो पास्ट में हुई हो, मतलब भूतकाल में हुई हो, मतलब अभी जो समय चल रहा है उससे पहले हुई हो, चाहे 1 मिनट पहले भी क्यों ना हुई हो, राइट। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, वर्तमान, आज, जब हम अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। देन हमारा आता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य, मतलब ऐसी चीज जो होने वाली है, होएगी, आप ऐसा करोगे या हम ऐसा करेंगे। तो फ्यूचर ऐसी कोई भी चीज जो अब से बाद में होने वाली है, चाहे 1 मिनट बाद, चाहे 1 दिन बाद, चाहे 1 हफ्ते बाद, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं हिंदी में। ऑलराइट, ओके। अब ये हो गए आपके मेजर 3 जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 जो हैं, इसके 4 और बेटे हैं, आप मान लो, ठीक है। इन तीनों के 4 और बेटे हैं। इन बेटों का नाम है, सबसे पहले वाले का नाम है सिंपल, राइट। सिंपल मतलब आसान। दूसरे वाले का नाम है कंटिन्यूअस और तीसरे वाले का नाम है परफेक्ट और चौथे वाले का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये इनके बेटे हैं, तो जैसे कि हमारी कल्चर में प्रथा है कि हम फादर्स नेम, है ना, लगाते हैं अपने नाम के पीछे, तो वैसे ही आप इनको ऐसे याद रखो, इन सबके नाम के पीछे इनके फादर्स नेम लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट, राइट, ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट और ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। वैसे ही ये हो जाएगा कंटिन्यूअस पास्ट, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट और ये हो जाएगा कंटिन्यूअस फ्यूचर। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो बेसिकली ये जो 2 है ना, ये आपके होते हैं बेस जो लैंग्वेज का आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आपको ये दोनों जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, बाकी के 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है आपके एडवांस फॉर्म। ऑलराइट, ये 2 यूज करके आप 50% इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कर पाओगे विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। और अगर आपने और एडवांस लेवल पे जाना है तो प्लीज मेरा ये वीडियो भी देखिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं कि सिंपल और कंटिन्यूअस में क्या अंतर रहता है। या आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो बहुत आसान है, जो आप लोगों को पता होंगे, ये तो क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे सिंपल और कंटिन्यूअस। या ऑलराइट, तो अब हम समझते हैं कि ये जो सिंपल टेंस है
और जो कंटिन्यूस टेंस है उन दोनों में क्या अंतर है और ये कब कब यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल टेंस है इसको हम याद रखेंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये हम सिंपल टेंस को याद रखेंगे लॉन्ग टर्म। ओके, और ये जो कंटिन्यूस है उसको हम याद रखेंगे शॉर्ट टर्म के नाम से। ठीक हो गया। इसका मतलब जब भी आप सिंपल टेंस में बात करते हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, जब भी कोई चीज आपके नजरिए में लंबा समय होती है तब आप सिंपल टेंस में बात करते हो। अब लंबे समय से मेरा क्या मतलब है, जैसे कोई रूटीन है। अब अगर आप जॉगिंग करते हो तो वो तो लॉन्ग टर्म ही हुआ ना, रोज करते थे या रोज करते हो या कल से लेकर अभी तक करते हो, मतलब पास्ट से लेकर अभी तक करते हो, या आप सोच रहे हो फ्यूचर में मैं करूंगा। कोई भी कोर्स हो गया, पढ़ाई हो गई, है ना, तो उसको आप किस में बोलते हो, सिंपल टेंस में बात करते हो आप तब, और उसको हम तभी लॉन्ग टर्म बोलते हैं। अब यही चीज कंटिन्यूस, आप जब भी कंटिन्यूस टर्म, आप कंटिन्यूस टेंस में बात करते हो तो अगेन पास हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, शॉर्ट टर्म, ऐसी कोई चीज जो आपके नजरिए में थोड़ी ही समय के लिए हुई हो, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम प्लेइंग, ऐसा नहीं है कि मैं खिलाड़ी हूँ, ऐसा नहीं है मैं रोज खेलती हूँ, अभी खेल रही हूँ, है ना। इस कॉन्वर्सेशन से शॉर्ट टर्म आपको दिख गया कि मैं अभी खेल रही हूँ। ऑलराइट, तो ये इन दोनों का मेन अंतर है। आई टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों का ये सिंपल और कंटिन्यूस नाम आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट्स इन द नेम, शेक्सपियर ने कहा था। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो काम क्या करते हैं। तो आपने याद रखना है कि एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो सिंपल, जिसको मैंने आपको बोला लॉन्ग टर्म, वो क्या चीजें बताता है, हैबिट बताता है ना। आप कोई आदत है तो वो लॉन्ग टर्म होगी। रूटीन बताता है, राइट। शेड्यूल, मान लो अगर कोई एयरलाइन है या बस है तो वो तो अगर 10 बजे जाती है तो भैया वो रोज 10 बजे जाती है ना, तो शेड्यूल हो गया। फिर लाइक्स, मान लो आपको कुछ पसंद है, शाहरुख खान पसंद है तो ये लॉन्ग टर्म ही तो हुआ, आपको कुछ समय से पसंद होगा शाहरुख खान, तो वो डिसलाइक्स, अब कुछ नहीं पसंद तो वो भी कुछ समय से होगा तो वो भी लॉन्ग टर्म में आ गया। ओके, फिर आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो सूर्य देवता हैं भैया वो ईस्ट से ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज उनका मन नहीं किया और उन्होंने बोला चलो नॉर्थ ट्राई कर लेता हूँ, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी लॉन्ग टर्म हुए, मतलब बहुत हमेशा से ऐसे ही होते आ रहे हैं और लंबे समय से ऐसे ही होते हुए आ रहे हैं और शायद आगे चल के भी ऐसा ही होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी आप सिंपल टेंस या लॉन्ग टर्म में आप बात करते हो। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। रन, प्ले, ओके, जैसे द प्लेन लीव्स एट 10 AM। ठीक है, द प्लेन लीव्स एट 10 AM, मतलब जो जहाज है वो सुबह 10 बजे उसका डिपार्चर हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म हुआ। तो ये हमारा वर्ब है और ये वर्ब जो है वो लीव्स जो हमने बोला है वो आपका हमने सिंपल टेंस में बात की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिंपल और कंटिन्यूअस क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल समझा रही हूँ, जब मैं कंटिन्यूअस पे आऊंगी आपको और समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट सो यू नो, जब आप सिर्फ रन यूज कर रहे हो, है ना, वर्ब, अगर आप लोग वर्ब से अच्छे से वेल वर्स नहीं हो तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में वर्ब का आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप प्लीज वो देखना। टेंसेस पे आने से पहले वर्ब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्ब होता है वही बताता है मतलब एक्शन ना। तो हम जब काल पढ़ते हैं तो हमें यही जानना है किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया, तो उसके लिए वर्ब जानना बहुत जरूरी होता है, वर्ब के फॉर्म्स जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे दूंगी, आप प्लीज उसको जाके जरूर देखिएगा। ओके, अब जो रन है ना, ये वर्ब है, क्रिया। प्ले वर्ब है, क्रिया। अगेन लीव, है ना, जाना, ये भी वर्ब है, क्रिया।
तो जो आपका सिंपल टेंस होता है उसमें जैसा ये शब्द, उसका नाम ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, जैसा है आप वैसा इसको बना दोगे। और पास्ट में या तो ईडी लग जाएगा अगर रेगुलर वर्ब है, ठीक है, या तो अगर इररेगुलर वर्ब है जैसे ये रन, तो ये रन का बन जाता है आपका रैन, ओके। और नहीं तो ईडी, जैसे कि ये प्ले है, इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। लाइक आई सेड, आप एक बारी अगर आप इससे फेमिलियर नहीं है तो प्लीज वर्ब का वीडियो देख लीजिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। सो थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो वर्ब लिया है एग्जाम्पल में वो है ईट, खाना। तो ईट का प्रेजेंट फॉर्म ये होता है, ये इररेगुलर वर्ब है तो इसका पास्ट फॉर्म है एट, और फ्यूचर में भी क्योंकि बेस फॉर्म ही लगता है तो इसका फ्यूचर फॉर्म भी ईट ही है, ठीक है, ऑलराइट। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। तो सिंपल पास्ट में क्या था, एट, तो हम कैसे लिखेंगे, आई एट नॉनवेज, मतलब मैं नॉनवेज खाता था। तो पास्ट में तो ये लॉन्ग टर्म हुआ, भूतकाल में आप ऐसा कुछ टाइम के लिए करते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन खाया है। सो आई एट नॉनवेज, मतलब मैं नॉनवेज खाता था। अब यही चीज सिंपल प्रेजेंट में देख लेते हैं। आई ईट नॉन वेजिटेरियन, या मतलब मैं नॉन वेज खाता हूं या खाती हूं, ओके। अब यही फ्यूचर में, अभी नहीं खाता, यू नो, फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में खाऊंगा, तो आई विल ईट नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेज, जो भी आप उसको बोले। सो आई विल ईट नॉन वेजिटेरियन। फ्यूचर में क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके बेस फॉर्म के साथ विल लग गया है सिंपल में, तो इसीलिए इसको सिंपल बोलते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था, सिर्फ आपने पास्ट फॉर्म लगाया और उसके साथ, बहुत ज्यादा नहीं आ जाएगा ये, ओके। सो सिंपल को इसीलिए सिंपल बोलते हैं बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ हमें चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आई, मैं, राइट, एट नॉन वेज, आपने एक पूरा सेंटेंस करेक्टली बना दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल टेंस, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म, जिसको हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म चीजें दर्शाने के लिए कि कुछ भी पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में कुछ लंबे समय के लिए हुआ था आपके नजरिए में, है ना। और कभी कभी देखो जब हम बात करते हैं ना, सो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इसका लॉजिक बता रही हूँ, बट देन आपका नजरिया मैटर करता है। लैंग्वेज क्या है, आपकी फीलिंग बताता है, तो इट डिपेंड्स कि मुझे कोई चीज लॉन्ग टर्म लग सकती है लेकिन शायद आपको ना लगे, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका क्या ओपिनियन है। तो अगर आपको किसी को बताना है कि नहीं दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, और क्या पता किसी को नहीं बताना हो, अनजान आदमी हो, तो आप उसको शॉर्ट टर्म ही बता रहे हो, या उसको पहले से पता हो तो आप वैसे इसको यू नो सेपरेट कर सकते हो या यूज कर सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं कंटिन्यूस आपसे डिस्कस करूंगी तो आपको, और तो जब मैं आपसे कंटिन्यूस डिस्कस करूंगी तो ये आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब आते हैं हम अपने, ओके। सो इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला, आई एट नॉनवेज, आई ईट नॉनवेज, आई विल ईट नॉनवेज, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये आपके हैं प्रोनाउन, इन्हें बोला जाता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑलराइट। सो जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ये भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, वो 3 पर्सन में बोली जाती है। फर्स्ट पर्सन मैं खुद, सेकंड पर्सन मैं जिससे बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ऑलराइट। तो इसमें भी आपका सिंगुलर और प्लूरल होता है, राइट। सो सिंगुलर और प्लूरल,
राइट। सिंगुलर होता है आपका एक वचन, प्लूरल होता है आपका बहुवचन। ऑलराइट, तो अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो आप बोलोगे आई, लेकिन आप अगर एज अ फैमिली बोल रहे हो तो आप बोलोगे वी। ऐसे ही जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, आप उसको यू बोलते हो, चाहे एक हो चाहे सारे हो। आप यू ऑल बोल सकते हो, यू टू बोल सकते हो अगर प्लूरल में है, बट यू जो है वो यू ही रहता है। वैसे ही शी, इट। तो अगर आप लड़के के बारे में बात कर रहे हो तो आप बोलोगे ही, अगर आप लड़की के बारे में बात कर रहे हो आप बोल रहे हो शी। इट हो गया फॉर जेंडर अननोन। अगेन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बहुत सारे मिथ ब्रेक करूंगी, तो ये एक मिथ ही है। जो इट होता है ना, हम उसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग, है ना, जबकि ये सच नहीं है। बिकॉज हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देके समझाऊंगी कि ये कैसे सच नहीं है। सो इट बेसिकली उनके लिए यूज होता है जिनका आपको जेंडर नहीं पता। यस, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं, लेकिन सारी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं आती हैं। जैसे अगर दरवाजे पे कोई आया है और उसने नॉक किया तो ऑब्वियसली ये इंसान है, लेकिन हमें नहीं पता कि लड़का है कि लड़की है, तो आप क्या बोलोगे? हु इज इट, राइट। तो लेकिन दरवाजे के बाहर कुर्सी थोड़ी कर रही होगी नॉकिंग, है ना, कर तो रहा कोई इंसान ही होगा, तो वो लिविंग थिंग है। तो इसीलिए ही लड़का, शी लड़की, इट जेंडर अननोन। आपको नहीं पता जब किसी चीज का जेंडर। जैसे यू कैन यूज इट फॉर एनिमल्स ऑल्सो, है ना। मच्छर ने काटा या मधुमक्खी है गई, उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, आपको थोड़ी पता चलेगा उसका जेंडर क्या है। सो यू कैन जस्ट से ओह माय गॉड इट फ्लू, या मतलब उड़ गई। सो ही, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर लड़का है। शी, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़की है। इट, जब आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका जेंडर आपको नहीं पता, जैसे वॉशिंग मशीन, बाइक, दरवाजे के बाहर कौन है, थिंग्स लाइक दैट। ओके, अब अगर आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो एक नहीं, दो हैं या चार हैं या 100 हैं, तो आप दे, आप कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करोगे? दे। ऑलराइट, तो ये जो सारे के सारे हैं इन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सो ये सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे। अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस वाला वीडियो डाल दूंगी। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि कैसे हम एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, आप प्लीज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दीज आर सब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं, और ये प्रोनाउन है मतलब ये नाउन की जगह पे यूज होते हैं। जैसे हम बोलते हैं गाय हमारी माता है, वह हमें दूध देती है, तो ये जो वह है ना, ये प्रोनाउन है, जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में, तो ये है वो। ऑलराइट, तो ये अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपके लिए सेंटेंस बनाना और आसान हो जाएगा। ओके, सो अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने कंटिन्यूअस टेंस में, राइट। तो अब आ गया आपका कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम बोल रहे थे शॉर्ट टर्म, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। तो एक और मिथ है ये, हमने क्या सीखा हुआ है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। अब लगातार क्या, अगर आप खाना खाते हो तो चाहे आप कुछ खाते हो तो आप ऐसे ही तो खाओगे, अब इसमें लगातार क्या है, तो ये गलत है। जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका मतलब है आप कोई भी चीज का शॉर्ट टर्म बता रहे हो, आपके नजरिए में वो छोटे समय के लिए हुई है, या आपने सामने वाले को बताना ही सिर्फ इतना है कि मैं अभी ये कर रही हूँ, है ना, या क्या बोलते हैं, सामने वाले को ऑलरेडी पता है कि आप क्या करते हो, तो लॉन्ग टर्म नहीं बताना, आपने सिर्फ अभी क्या कर रहे हो, या आप उस समय पे पास्ट में क्या कर रहे थे, या फ्यूचर में उस समय पे क्या करोगे, इतना ही बताना है, राइट। तो पहले तो आप प्लीज ये कंटिन्यूअस से लगातार अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऑलराइट, अब कंटिन्यूअस में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा वर्ब होता है, ठीक है, उसके साथ हमारा ing ऐड हो जाता है। प्ले का बन जाएगा प्लेइंग, डांस का बन जाएगा डांसिंग, ईट का बन जाएगा ईटिंग,
ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूस टेंस होता है, शॉर्ट टर्म हम जिसको बोलते हैं कि ing लग जाता है वर्ब के साथ। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो आइए गाइस, अब इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। ऑलराइट, तो ये जो कंटिन्यूस है, हम अगेन सेम एग्जाम्पल लेंगे जैसा हमने सिंपल में लिया था, ईट। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया कि कंटिन्यूस में आप वर्ब लेते हैं, उसके साथ ing लगा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी ईटिंग, यहाँ पे भी ईटिंग, यहाँ पे भी ईटिंग। अब आप कैसे बताओगे कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, राइट? तो इसमें आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब काम। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड। आपको ये 5 हेल्पिंग वर्ब याद कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ ये कब कब यूज होते हैं। तो ये जो हमारा एम है, ठीक है, ये यूज होता है आई के साथ, राइट? जो इज है वो आपका यूज होता है प्रेजेंट सिंगुलर, एक वचन। ठीक है, ये वर्तमान काल में एक वचन के साथ इज यूज होता है। ओके, ये जो आर है ये आपका यूज होता है प्लूरल में, और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन में जो यू है वो यू ही रहता है, तो उसमें आप चाहे सिंगुलर यू हो चाहे प्लूरल यू हो, आप आर ही लगाओगे। ठीक है, उसके बाद जो वॉज होता है वो यूज होता है पास्ट में सिंगुलर के लिए। ठीक है, आई वॉज, राइट, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। ठीक है, और ये जो वर है ये यूज होता है प्लूरल पास्ट, भूतकाल के लिए। ठीक है, तो वैसे ही जैसे जो यू है ना, यू में आप यही लगाते हो। ओके, इन दोनों में जो यू है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, अगर सिंगुलर है तो आप आर लगाओगे, यू आर। ओके, यू ऑल आर, और अगर सिर्फ एक इंसान से बात कर रहे हो यू आर। और यही पास्ट में चाहे वो एक यू हो चाहे वो बहुवचन यू हो, आप वर ही लगाओगे, क्योंकि यू जो है वो यू ही रहता है, इसीलिए उसमें एक ही यूज होता है। ठीक है, इसके सिवा ये यूज होता है वर, जो यूज होता है जब आपने भूतकाल के बारे में बात करनी है लेकिन बहुवचन में बात करनी है, प्लूरल में। ऑलराइट, और आर क्या है, आपने यूज करना है प्रेजेंट, वर्तमान के लिए, लेकिन आपने यूज करना है प्लूरल के लिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका प्रेजेंट, और ये मैंने पास्ट इसका आपको लिख ही दिया है। ओके, इज यूज होता है प्रेजेंट सिंगुलर के लिए, ही इज, शी इज, राइट? और पास्ट के लिए ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज यूज होता है पास्ट, लेकिन एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए। ओके, तो ये 5 आपने हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो ये मैं ले रही हूँ फर्स्ट पर्सन। ओके, तो अब अगर मैं, मान लो किसी ने मुझे पूछा, अरे तू कल दोपहर में क्या कर रही थी, दिखी नहीं, तो मैं बोलूंगी अरे आई वॉज ईटिंग। ठीक है, जब तुम आए उस टाइम पे मैं खाना खा रही थी, है ना, तो इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाई। तो आई वॉज ईटिंग, आई सिंगुलर है, राइट, सिंगुलर है, और पास्ट है, भूतकाल है, सो आई वॉज ईटिंग। ठीक है, अब ऐसे ही प्रेजेंट में आई के साथ लगता है एम। तो अगर मुझसे कोई पूछे क्या कर रही हो, फोन किसी ने किया और वो पूछे क्या कर रही हो आप, तो मैं बोलूंगी आई एम ईटिंग, मतलब मैं अभी खाना खा रही हूँ। ऑलराइट, वो ये नहीं पूछ रहा कि भैया क्या खाती हो, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं पूछ रहा, छोटा सा क्वेश्चन है क्या कर रही हो, खाना खा रही हूँ, तो आई एम ईटिंग। अब यही फ्यूचर, फ्यूचर टेंस सबसे आसान है, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट बिकॉज फ्यूचर इज वेरी सिंपल। तो विल बी,
जब भी आपको फ्यूचर टेंस में बात करना है कंटिन्यूअस में, आपको सिर्फ हर बेस वर्ब के साथ लगा देना है विल बी, ठीक है। आई विल बी ईटिंग, आई विल बी डांसिंग, आई विल बी सिंगिंग, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी रनिंग। तो ये सबके साथ विल बी आता है, तो ये इज एम आर वॉज वर के साथ एक विल बी आप और याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि हमने सिंपल में सिर्फ विल यूज किया था, लेकिन कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, बी, क्योंकि ING आ गया है तो हम बी और लगा देंगे, ठीक है। सो इतना सिंपल था ये सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस। आप इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अगर याद रखेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा आसान रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। आई होप मैंने बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आज दूर किए हैं आपकी, थोड़े बहुत जो भी मिथ हैं इनको लेके, जैसे कंटिन्यूअस या जो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम बोलते हैं कि इट यूज़ होता है। आई होप ये भी ब्रेक हुए हो, आपको इसका करेक्ट सिंपल पता चल गया हो कि क्या यूजेज है। ये बेस लेवल ऑफ इंग्लिश है। अगर आप एडवांस लेवल पे भी जाना चाहते हैं तो मैं बाकी के जो 2 टेंसेस हमारे बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, प्लीज़ उसको भी देखिएगा। एंड आई होप दैट इट इज़ हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, टू अचीव ऑल योर goals. Have a very good day and see you soon.